बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे व्यूवर्स, मैं हूँ आमिल मोहम्मद ज़ुबैर। आज का जो अमल है, आज जो अमल आपको बताऊँगा, अल्लाह की मेहरबानी से, अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, इसकी बरकत से आपका हर मसला, हर जायज़ हाजत पूरी हो सकती है, हर मसला आपका हल हो सकता है। शर्त ये है कि यकीन कामिल से किया जाए और जायज़ मकसद के लिए किया जाए। सबको इसकी इजाज़त आम है, जो इसको जायज़ मकसद के लिए इस्तेमाल करें और जो इसको कमाई का ज़रिया ना बनाएं, जो लोगों से जो है वो पैसे बटोरने के लिए इसका इस्तेमाल ना करें, तो फिर सबको इजाज़त आम है। इसके मुतल्लिक मैं जितना भी बयान करूँ वो कम है, इसलिए बग़ैर किसी तमहीद के अपनी असल बात की तरफ आता हूँ। और जो बंदा इसको करेगा और यकीन कामिल से करेगा, इंशाअल्लाह ताला इसका फल भी वो पाएगा और उसको पता चलेगा। जो इसको यकीन कामिल से करेगा वो बेहतर तरीके से बता सकेगा कि आपको क्या चीज़ दी है। इस तरह के अमलियात आम तौर पे आमिल हज़रात अपने ख़ास लोगों को दिया करते हैं, लेकिन मैं अब सबको तमाम व्यूवर्स को मैं जो है वो काबिल इज़्ज़त समझता हूँ। आप तमाम मेरे लिए ख़ास हैं, इसलिए आपके सामने मैं इस अमल को पेश कर रहा हूँ इजाज़त आम के साथ। बहुत सारे मसाइल इस तरह के होते हैं, बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती हैं कि जब आप किसी से कोई काम लेना चाह रहे हैं, शर्त ये कि काम आपका अगर जायज़ हो, मकसद आपका जायज़ हो, आप बात नहीं कर सकते, आप बात कर नहीं पाते, या वो बंदा आपके साथ राब्ते में नहीं है, या फिर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है कि कोई नाराज़गी है, उसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, कोई ज़रिया नहीं है, दरमियान में कोई ऐसा बंदा नहीं है जो उसको ख़त्म कर सके, या आपका किसी वजह से राब्ता नहीं है, तो इस तरह की जगहों पे ये अमल अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही मुजरबुल मुजरब साबित हुआ है आज तक। इस बाबरकत कलाम पाक के हवाले से मैं ये तो नहीं कह सकता कि हमने इसको आज़माया है। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमें जितनी दफ़ा भी जो है वो कोई हाजत पेश आई, तो अल्लाह के फ़ज़ल से इस कलाम बरहक से, इस नाम बरहक से कभी मायूसी नहीं हुई। आपकी अगर किसी के साथ कोई नाराज़गी है, आप अगर किसी से कोई जायज़ बात मनवाना चाहते हैं, वो मान नहीं रहा, आप अगर किसी के साथ राब्ता करना चाह रहे हैं, राब्ता हो नहीं रहा, तो आपने करना किस तरह से है, अव्वल व आखिर दुरूद पाक पढ़ें मोहब्बत के साथ, जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकें। और मेरे नज़दीक और हकीकत में भी अफ़ज़ल तरीन, सबसे अफ़ज़ल दुरूद इब्राहीमी है, और दुरूद इब्राहीमी ही पढ़ना चाहिए। उस बंदे के नाम के आदाद के मुताबिक आपने दुरूद पाक पढ़ने के बाद बड़े तहम्मुल से, बड़ी तवज्जो से, बड़ी यकसुई से, अपने मकसद के ऊपर फोकस रखते हुए आपने जितने उसके नाम के आदाद बनते हैं उतनी मर्तबा आप पढ़ेंगे या अल्लाह या अल्लाह, सुकून से, तहम्मुल से, तवज्जो से, प्यार से, खलूस से, मोहब्बत से, ठहराव के साथ, पुरसकून हो के जितने उसके नाम के आदाद हैं उतनी मर्तबा आप या अल्लाह पढ़ेंगे और अपने उस मकसद के लिए दुआ करेंगे। और यकीन कामिल के साथ आप दुआ करेंगे। उस दुआ में आप अपना मकसद अल्लाह ताला की ज़ात को भी बताएंगे, और दुआ करने के बाद बंद आँखों में ही आपने ये तसव्वुर लेना है, ये तसव्वुर करना है कि वो बंदा आपके सामने मौजूद है और आप अपना वो पैगाम उस बंदे को डिलीवर कर रहे हैं। इस तरीके से इस अमल को करें 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 21 दिन, इंशाअल्लाह ताला आपको ख़ुद पता चल जाएगा और आपको अपना मसला हल होता नज़र भी आ जाएगा। इसी तरह से जो लोग वाकई हकीकत में जायज़ तरीके से और जायज़ मोहब्बत करते हैं और पसंद की शादी के लिए जो लोग ये अमल करना चाहते हैं, वो इस तरह से करें
मेल ने करना है फ़ीमेल के लिए या फ़ीमेल ने करना है मेल के लिए। अगर आपके दरमियान कोई नाजायज़ ताल्लुकात कायम नहीं हुए तो फिर ये अमल असर करेगा, अदरवाइज़ आप ये ना करें, आपको इसका नुकसान हो सकता है। मैं पहले बता रहा हूँ, बाद में इसका ज़िम्मेदार मैं नहीं हूँ। उसका तरीक़ाकार ये होगा कि जिसके लिए आपने करना है उसके नाम के आदाद के मुताबिक आप पहले पढ़ेंगे या अल्लाह, उसके बाद आप उसी तादाद में पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके साथ भी अव्वल आखिर दुरूद पाक है, पहले या अल्लाह उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेकिन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किस तरह से पढ़ा जाएगा कि जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हर मर्तबा पूरी हो जाए तो साथ आपने उसका नाम लेना है, बस और कुछ नहीं करना, उसका नाम लेना है। फ़र्ज़ करें कि किसी का नाम है अली, तो आप इसको इस तरह से करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ठहराव के साथ अली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अली। इस तरह से उसके नाम के आदाद के मुताबिक आप पहले या अल्लाह पढ़ेंगे, उसके बाद इस तरीके से बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे। और मकसद जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जायज़ होना चाहिए, यानी कि शादी निकाह मकसद होना चाहिए। और ये नीयत अगर कोई रखेगा कि मेरी उससे बातचीत नहीं होती तो मेरी उससे बात होना शुरू हो जाए, वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा या उठा रही तो मेरे साथ गपशप करनी शुरू कर दे, ऐसे लोगों को इसका फ़ायदा नहीं है। निकाह के लिए करें, शादी के लिए करें, और वो लोग करें जिनके दरमियान कोई गैर अखलाकी हरकत, कोई गैर अखलाकी बात, कोई नाजायज़ ताल्लुकात कायम नहीं हुए और वो शादी से पहले तक कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे, उन लोगों को इसका फ़ायदा है। अपने मकसद की दुआ करें, सिर्फ़ और सिर्फ निकाह के लिए करें तो इंशाअल्लाह ताला उनको भी उस चीज़ का फ़ायदा उनकी सोच से बढ़कर मिलेगा। 11 या 21 दिन कर लेना अल्लाह के फ़ज़ल से काफ़ी होता है। ये अमल इस तरह का है कि जब आप करते हैं ना, तो इसको करने के साथ-साथ अगर आपकी नज़र साफ़ है, अगर आप बेहयाई की चीज़ों में फ़ोकस नहीं रखते, और दूसरी चीज़ ये कि आप अदर एक्टिविटीज़ जो गैर अखलाकी उसमें नहीं ना जाते, तो ये अमल करने के साथ-साथ आपको बहुत सारी चीज़ों की रहनुमाई होनी शुरू हो जाती है। इसी तरीके से कोई अगर मकरूज़ है, तो जिस बंदे का कर्ज़ देना है उसके नाम के अदाद के साथ इसी तरह से या अल्लाह पढ़ेंगे। या अल्लाह उसके नाम के तादाद के मुताबिक, उसके अदाद के मुताबिक या अल्लाह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद उसी तादाद में या वहाब पढ़ेंगे और अपने कर्ज़ की अदायगी की दुआ करेंगे। और इंशाअल्लाह ताला उसी तरीके से 11 या 21 दिन के अंदर अंदर अल्लाह ताला की ज़ात मेहरबानी कर दे। कोई ऐसी चीज़ आपको चाहिए, कोई सख्त ज़रूरत है किसी चीज़ की, एक मिसाल से अगर समझाऊँ कि आपके घर में फ्रिज नहीं है तो आपको उस चीज़ की ज़रूरत है, आप उसके मुताबिक उसके आदाद निकालें और उसके मुताबिक उस तरह ही पहले या अल्लाह पढ़ें, फिर उसके बाद आप जो है वो या वहाब उतनी तादाद में पढ़ें और अपने उस मकसद के लिए दुआ करें। कमेटी अगर आपने डाली हुई है, आपकी ज़रूरत है, कोई सीरियस ज़रूरत है और आप चाहते हैं कि वो पैसे, वो कमेटी आपकी जल्दी निकल आए, तो जिसके साथ आपकी कमेटी है उसके नाम के आदाद के मुताबिक यही अमल करें। पहले उसके तादाद के मुताबिक या अल्लाह और उसके बाद या वहाब अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ। तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से मेहरबानी हो जाएगी और आपका ये मसला हल हो जाएगा। ये अमल हरगिज़ वो लोग जो प्राइज़ बॉन्ड के और वो दूसरे नंबर आंकड़े पंगूड़े के शौकीन, इस तरह की नाजायज़ चीज़ों के लिए हरगिज़ ना करें, क्योंकि इसमें आपको इसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, बल्कि नुकसान हो सकता है। और उसके ज़िम्मेदार किसी सूरत में भी जो है वो हम नहीं हैं। यही पोजीशन उन लोगों के लिए भी जो आजकल के हालात के मुताबिक है कि जिस तरह से आपको पता है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, तो उसके लिए भी आप इसी तरह से जिस बंदे के नाम पे घर का मीटर है वो बिजली का है, गैस का है, पानी का है,
वो खुद करे अपने आदात के मुताबिक तो भी ठीक है, या उसके घर का कोई और फ़र्द उसके नाम के आदात के मुताबिक पढ़ के दुआ करे। इंशाल्लाह आप खुद देखेंगे कि आपका ये जो बिल है वो कंट्रोल हो जाएगा। या फिर अगर बिल आ गया है और जमा कराने के लिए कोई वसाइल नहीं बन रहे तो ये अमल करें, और इंशाअल्लाह ताला वाज़े तौर पे देखें, कामयाबी वो होती है जो आपको खुद अपनी आँखों से नज़र आए। मैं यहाँ पे जितनी मर्ज़ी तमहीद दूँ, मैं इसके जितने मर्ज़ी दावे करूँ, उस चीज़ का फ़ायदा नहीं होगा। जब तक आप लोग खुद नहीं करेंगे, जब तक आप लोगों को एक्सपेरिमेंट करके आपकी अपनी तसल्ली नहीं होगी, मेरी सारी बातें आपके लिए बेबुनियाद हो सकती हैं। ये भी सोचा जा सकता है, ये भी कहा जा सकता है कि अपने सब्सक्राइबर या अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए इस तरह के मिर्च मसाले लगाए जा रहे हैं, लेकिन पता उन लोगों को चलेगा जो ये काम इंशाअल्लाह ताला करेंगे, तो इंशाअल्लाह उनको इसका फ़ायदा होगा। इसी तरह से किसी का अगर कोई सामान चोरी हो गया, पता नहीं चल रहा, तो इस नीयत से करें कि आपका सामान मिल जाए, इस नीयत से करें कि अल्लाह ताला आपका वो नुकसान पूरा करें। तो जिसकी चोरी हुई है उसके नाम के आदाद के मुताबिक या अल्लाह पढ़ें, और उसके बाद या वहाब पढ़ें, और अगर चोर को देखने की ख्वाहिश रखते हैं तो उसी तादाद में सूरह इखलास पढ़ें और दुआ करके सो जाएं। चोर देखने की अगर ख्वाहिश है तो फिर आपने ये सारा अमल उस वक़्त करना है जब आपने बाकी तमाम मामलात से फ़ारिग होकर सोना है, और अमल करने के बाद ना कोई मोबाइल यूज़ किया जाएगा, ना किसी और एक्टिविटी में पड़ा जाएगा, सिर्फ़ और सिर्फ सोना है। और जितनी देर नींद ना आए उतनी देर इहदिनस सिरातल मुस्तकीम दिल में पढ़ते रहें, और इंशाअल्लाह आपका वो नुकसान पूरा होने की कोई सूरत हाल भी पैदा हो जाएगी। अल्लाह ताला उसका भी कोई सबब बना देगा, और आपको वो बंदा, वो चोर जिसने आपके साथ ये मामला किया है, वो भी आपको नज़र आ जाएगा अल्लाह ताला की मेहरबानी से। ये जितने तरीक़ाकार मैंने बताए, इसकी जायज़ मकासद के लिए सबको इजाज़त आम है, यकीन कामिल से करें, लेकिन कोई बंदा इसका इस तरह से इस्तेमाल ना करे। आमिल हज़रात अपनी दिहाड़ियाँ बनाने के लिए अगर इसको इस्तेमाल करना चाहेंगे तो उनको कतन हमारी तरफ से हरगिज़ इजाज़त नहीं है। कुछ बहन भाइयों के सवालात हैं। एक सवाल आया था कि जो है वो जो कोई अमलियात सीखना चाहता है तो पहले वो कितने दिन का चिल्ला करे। तो ये भी इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये एक ये ज़रा तवील बात है, थोड़ी लंबी बात है। फिर दूसरा सवाल था कि आमिल और जादूगर में फ़र्क क्या है। मेरा जिस जगह पे रिश्ता हुआ था वहाँ से वो रिश्ता इस वजह से टूट गया क्योंकि मैं एक आमिल हूँ और मुझे जादूगर समझ के मेरे ससुराल वालों ने जवाब दे दिया। तो मेरे भाई, इसका सिंपल जवाब मैं यहाँ पे आपको ये दूंगा कि कोई भी जो शोबदाबाजी है, जो लोगों को दिखाई जाए, जैसे वो अंडों को हवा में उड़ाना, पानी में आग लगाना, अंडों से सुइयाँ निकालना, कपड़ा झाड़ के तवीज़ फेंक के दिखाना, इस तरह की जो चीज़ें हैं, किसी चीज़ को गायब करके दिखाना, और तमाम वो ऐसी चीज़ें जो अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदूद से हमें बाहर ले जाएं, और वो चीज़ें जो कुरान और हदीस से टकराव रखती हों, वो आपकी किसी के लिए फ़ायदे के लिए भी अगर करेंगे तो वो जादू के ज़ुमरे में आता है। अगर तो आप इस तरह के काम करते हैं तो डेफिनेट आप जो है वो जादूगर ही कहलाएंगे। और अगर आप कुरान और हदीस के अंदर रह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से आपका अमल, आपका इल्म टकराव की सूरत हाल नहीं पैदा करता, मोहम्मद व आले मोहम्मद के रास्ते से आपको नहीं हटाता, उसमें कोई शिरकिया कलमात नहीं है, उसमें कोई ऐसा काम, कोई ऐसी गैर अखलाकी हरकत नहीं है जो अल्लाह ताला की मुकर्रर की हुई हदूद से हमें बाहर ले जाए, तो फिर आप जो है वो डेफिनेट आमिल हैं। और ऐसे लोग ही मैं समझता हूँ कि सही आमिल हैं, जो करतब दिखाते हैं, शोबदाबाजियाँ दिखाते हैं, जो इस तरह के काम करते हैं, या जो शैतानी ताकतों से मदद लेते हैं, गैर इंसानी मखलूक के ऊपर ज़्यादा इत्माद करते हैं, ये लोग जो हैं ये जादूगर कहलाने के काबिल हैं, और इस तरह के लोगों से डेफिनेट अवॉइड करना चाहिए। लेकिन मैं कोशिश करूँगा
कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो अपलोड की जाए जिसमें आपको ये खोल के बताया जाए तमाम देखने और सुनने वालों को कि आमिल और जादूगर में क्या फ़र्क होता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए अगले मौजू तक। और अगर आप लोग अपनी मर्ज़ी से किसी मौजू के ऊपर मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इज़हार करें और उस मौजू के ऊपर अपने इल्म के मुताबिक इंशाअल्लाह ताला ज़रूर बात की जाएगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।